एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए बच्चों क्या दिया गया है। एज ऑब्जर्वेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू sheep आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन sheep इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो बच्चों क्या करना है, आपको एक लाइट हाउस बन इसमें दिया गया है। इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो गिवन है 75 मीटर। तो आप लाइट हाउस एक बना लीजिए, नाम इसका कोई दे दीजिए ए बी। अब यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए लाइट हाउस। ये लाइट हाउस हो गया बच्चों ए बी, जिसकी हाइट 75 मीटर दी गई है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको हमने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कब है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों जब हम टॉप पर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, यानी ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो सपोज करिए ये जो सी लेवल है, सी लेवल पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका नाम आप सी दे दीजिए। तो इस सी लेवल पे जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये सीप है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, यहाँ पे सीप है। तो इस सीप का जो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा, देख तो रहा किस पॉइंट को, वो सी पॉइंट पे एक सीप है। तो वहां से आप क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक आप लोगे लाइन जिसका नाम दे देंगे ई, ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी। और यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चों ना, यही एंगल जो होगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये बच्चों बन जाएगा आपका 45 डिग्री का दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसके एग्जैक्टली इसी के बिहाइंड, यानी इस पॉइंट के पीछे की ओर एक पॉइंट दिया है। इस पॉइंट का नाम आप डी दे दीजिए। और इस पॉइंट को जब ये देख रहा है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहां से यहां तक का इस पॉइंट को, डी पॉइंट को देखने में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आप क्या करिए कि इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप जो सी, एक सी पॉइंट पे है एक डी पॉइंट पे है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालिए। तो इस पॉइंट की दूरी डिस्टेंस को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। या तो एक्स न भी मानिए तो आपको डिस्टेंस के रूप में क्या दिया गया है, सी डी दिया गया है। तो सी डी को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो भी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ का एंगल तो हमको पता नहीं है, ना ही यहाँ का एंगल पता है, तो हम कैसे ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। तो एक चीज आप जान रहे हैं, देखिए ए बी जो है वो सी लेवल का है, और बी पॉइंट से जो लाइन ड्रा की गई है, यानी अगर हमारी आंखें यहाँ है, हम यहाँ से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, सीधा एक लाइन जाएगा और एक जिस पॉइंट को हम देख रहे होंगे वहां जाएगा। तो ये बीच का जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो आपको बच्चों करना क्या है, ऐसे कंडीशन में आप लिख देंगे बी, सॉरी हाँ, ए और डी लाइन जो है, ये देखिए ए डी लाइन है, या इस पॉइंट के ले रहे हैं आप ए सी ले रहे हैं। तो ए डी जो होगा बच्चों, या ए सी आप करेंगे तो ए सी पैरेलल टू हो जाएगा, या ए डी लाइन ही ले लीजिए, अच्छा रहेगा, टोटल लाइन मिल जाएगी। ए डी पैरेलल हो जाएगा बी ई के। तो अगर दो पैरेलल लाइनों के बीच में बच्चों आपको पता है कि कोई अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है। अब देखिए इस तरीके से हमको दो पैरेलल लाइनें मिल गई। तो यह जो लाइन है वो बी और ई है, यहां से देखिए इसको, और यह जो लाइन है वो ए और डी है। तो अब देखिए अगर कोई इसको ले जा करके डी पॉइंट पे मिला देगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो होगा वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से इस पे एक पॉइंट और यहाँ पे लिया गया है सी, और बी से अगर सी को मिला देंगे तब भी ये अल्टरनेट आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इन बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, एंगल जो ई बी और सी होगा, एंगल ई बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी और ए के, एंगल बी सी
ए के अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यहां लिख दीजिएगा आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर बच्चों वही काम आप क्या करेंगे, एंगल ई बी और डी लेंगे, एंगल ई बी डी इक्वल टू एंगल बी डी और ए, एंगल बी डी ई, ये हो जाएगा 30 डिग्री का और ए भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का एंगल 30 डिग्री निकल गया और ये एंगल 45 डिग्री निकल गया। अब आपको करना क्या है, लेना है इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी ट्रेंगल में बच्चों आपको क्या मिल रहा है, यहाँ का एंगल 45 डिग्री मिल रहा है। तो tan अगर 45 डिग्री लिखते हैं तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी हो जाएगा आपका, और यह जो है ए सी है वो बेस हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। आप यहाँ tan थीटा का फार्मूला भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया। अब यहां देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ए बी की वैल्यू आपका गिवन है यहाँ 75, तो ए सी की वैल्यू आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए सी इक्वल टू 75 डिग्री मिल जाएगा। तो यह वैल्यू जो मिली ए से सी तक का, ये आपको ये भी 75 मीटर मिल गया। अब देखिए फिर हम बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल बी या ए बी डी, ए बी डी। अब ए बी डी ट्रेंगल में बच्चों आपको क्या लेना है, फिर यहाँ tan 30 डिग्री लेना है और tan 30 डिग्री इसके लिए फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बेस इस बार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो बेस यहाँ पे मिल गया आपको ए से डी तक का। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, ए बी की वैल्यू 75 है और ए डी की वैल्यू बच्चों देखिए इस बार ए सी प्लस सी डी, AC प्लस सी डी। अब देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे 75 अपॉन AC की भी वैल्यू बेटा हमको मिली है 75 प्लस CD की वैल्यू हमको पता नहीं, अब क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 75 प्लस CD और इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/√3 मिला। अब क्या करिए आप, 75 को अगर उधर माइनस करेंगे तो CD इक्वल टू मिल जाएगा 75/√3 माइनस 75, और अगर 75 आप कॉमन ले लेते हो तो मिल जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही जो डिस्टेंस है बेटा CD ही क्या है, दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सीप इक्वल टू 75/√3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर हो गया।